दोस्तों शुरुआत करते हैं परिसंचरण तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर का। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? उत्तर है, जब RH+ पति और RH- पत्नी हो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग गर्भपात का कारण RH+ पति एवं RH- पत्नी से होता है। लैंडस्टीनर एवं बीनर ने 1940 में रेसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे उन्होंने RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उसका RH+ तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसका RH- कहलाता है। भारत में 97% लोगों में RH+ तथा 3% लोगों में RH- पाया जाता है। यूरोप में 85% लोगों में RH+ तथा 15% लोगों में RH- पाया जाता है। यदि पति में RH+ तथा पत्नी में RH- हो तो ऐसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देता है। मनुष्यों में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर है Fe+2 यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में Fe+2 धातु पाई जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्र का रोग होता है। क्रोमियम की इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। कॉपर पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का डाईबैक रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, AB रुधिर वर्ग के एक व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। उत्तर है AB को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है यानी सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रतिजन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है रक्त परिसंचरण के लिए विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, एंटीजन हैं। उत्तर है एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? उत्तर है A, B, O, AB चारों। यदि पिता A ब्लड ग्रुप तथा माता B ग्रुप हो तो उनकी संतानों में A, B, O, AB चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, RH कारक यानी RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। उत्तर है लैंडस्टीनर एवं बीनर। RH कारक यानी RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर हैं। RH फैक्टर को खोज रीसस नामक बंदर में 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में
लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी का जीवन 140 दिनों का होता है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 9, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है परंतु श्वसन होता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 10, निम्नलिखित इसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। उत्तर है सोडियम प्लस आयन की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। कैल्शियम धातु रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 11 है, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। उत्तर है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर वर्ग में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। उत्तर है कैल्शियम प्लस। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम प्लस आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, शरीर में फॉस्फोरस पाया जाता है। उत्तर है अस्थियों एवं दांतों में। शरीर में फॉस्फोरस अस्थि दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 है, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? उत्तर है 120 दिनों का। मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू होती है। उत्तर है 7.4 यानी 7.4। मानव के रक्त की सामान्य पीएच 7 होती है। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है यानी 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है। उदासीन घोल का मान 7 होता है। क्षारीय घोल का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में स्वतंत्र रुकता नहीं है तो उसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। उत्तर है बिंबाणु। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव नहीं रुकता है यानी खून नहीं रुकता है, इसका कारण बिंबाणु होता है यानी थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ब्लड में यानी रक्त में रक्त प्लाज्मा 55% होता है जिसका रंग पीला होता है, जिसमें 90% जल, 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, रुधिर दाब का नियंत्रक होता है। रुधिर दाब का नियंत्रण एड्रीनल द्वारा। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्लैंड द्वारा करता है यानी एड्रीनल ग्लैंड करता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्लैंड करता है। एड्रीनल मेडुला द्वारा एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनल को लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से क्रेटिनिज्म रोग होता है। इस रोग में मनुष्य का शरीर या मस्तिष्क विकास रुक जाता है। 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। उत्तर है जल। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल वाटर पाया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण आरबीसी से होता है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, रुधिर में एंटी स्कंदन एंटी क्लोटिंग पदार्थ मिलाया जाता है। उत्तर है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। उत्तर है रुधिर यानी सोडियम ऑक्जेलेट। रुधिर एंटीजन पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, एंटीजन है। उत्तर है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अवरोक्ष रूप में कुछ प्रोटीन योग का उत्पादन करता है। इसी प्रोटीन को एंटीजन्स कहते हैं। शरीर में एंटीजन्स के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह बीमारियों से रक्षा करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, यदि माता पिता दोनों रंगहीन होंगे तो उनकी सब संतानें रंगहीन होंगी। यदि माता पिता दोनों रंगहीन हो तो उनकी सभी संतानें रंगहीन होंगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? उत्तर है विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। विटामिन ए मांस, दूध, अंडा, संपूर्ण मछली, फल, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, पका आम इत्यादि में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, खट्टे फल इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन के हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? उत्तर है स्प्लीन को। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, पेज मेकर का संबंध है। उत्तर है हृदय से। पेज मेकर का संबंध हृदय से है। यह हृदय की धड़कन को नियमित करता है। डायलिसिस की क्रिया किडनी यानी वृक्क या गुर्दा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। उत्तर है प्रोटीन। एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। उत्तर है लवण की कमी से। डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की। इस रोग में ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक, चीनी का शरबत पीना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत कणिकाएं। उत्तर है आकार में बड़ी हो जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर में WBC के आकार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? उत्तर है प्लेसेंटा खून में नहीं होता है बल्कि होते हैं RBC, WBC, प्लाज्मा, ये सभी होते हैं। प्लेसेंटा रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में ब्लड प्लाज्मा 55% जिसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल पानी तथा 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? उत्तर है गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति है। नेक्स्ट है नाड़ी द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। उत्तर है हृदय की धड़कन। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है कि हृदय की धड़कन को। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान 120/80 mm ऑफ Hg होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र में पारा यानी Hg भरा धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न
भागों से हृदय तक रक्त का परिवहन करती हैं? उत्तर है शिराएं। शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनियाँ यानी आर्टरीज हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। वयस्क मनुष्य के प्रति हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होता है? उत्तर है 60 से 80 के बीच। 60 से 80 के बीच। वयस्क मनुष्य में हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अनुसार 60 से 80 बार होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। 4 रक्त समूह ए, AB, B और O में कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता कहलाता है? उत्तर है O। वैश्विक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? उत्तर है AB। सर्वग्राहक रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप AB होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। एक AB ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है? उत्तर है AB को। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी ग्रुप में से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने के समय वह AB ग्रुप वाले को ही देगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। रक्त समूह O रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है? उत्तर है सभी समूह को। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को, जिसमें AB को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? उत्तर है गुर्दा। मानव शरीर में अशुद्धियों को छानकर गुर्दा यानी वह किडनी अलग करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। प्रतिजन एक पदार्थ है जो, उत्तर है प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रतिरक्षित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? उत्तर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग से के पीड़ित व्यक्ति में रक्त स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ है, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। स्फोनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? उत्तर है रक्तचाप मापने के लिए। स्फेग्नोमीटर चिकित्सीय उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर परीक्षण में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का संग्रह ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं? उत्तर है लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। यह हमें रोगों से रक्षा करता है। यह प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? उत्तर है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है।
कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। लाल रुधिर कणिका खालिस्तान में बनती है। उत्तर है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। इसकी मृत्यु स्प्ली यानी प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। लाल रक्त का आकार होता है। उत्तर है उभयावतल। लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है। स्तनधारी में आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट एवं लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? उत्तर है डीएनए। जबकि घटक हैं प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये रक्त का घटक हैं। डीएनए रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त का घटक हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। उत्तर है हेपेरिन की कारण। मानव शरीर के भीतर खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। ब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, फाइब्रोनेजेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? उत्तर है फाइब्रोनेजेन। रक्त को जमाने में फाइब्रोनेजेन प्रोटीन का उपयोग होता है। स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। उत्तर है 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में औसतन मात्रा 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। रुधिर अणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं? उत्तर है 90%। रुधिर अणु का 90% लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहाव रुक जाता है? उत्तर है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहाव रुक जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। अमोनियम क्लोराइड को नौसाधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52। हृदय का काम है। हृदय यानी हार्ट का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम दायां पहले दाएं निलय में जाता है रक्त। इसके बाद पहले दाएं आलिंद में जाता है। सबसे पहले दाएं आलिंद में जाता है। इसके बाद दाएं निलय में जाता है। फिर इसके बाद बाएं आलिंद में जाता है। फिर अंत में बाएं निलय में जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? उत्तर है थ्रोम्बोसाइट। चोट लगने पर रक्त को रोकने एवं जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? उत्तर है फाइब्रोनेजेन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर हीमोग्लोबिन में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज ऑक्सीजन
की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों में पहुंचता है एवं जब सांस छोड़ी जाती है तब CO2 शरीर से बाहर निकलता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, उत्तर है आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं। मनुष्य के हृदय के नीचे वाले चैम्बर को निलय कहते हैं। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। रक्त का कार्य है, उत्तर है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना। रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं वृद्धि कारकों को ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है जोंक यानी लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, खालिस्तान को उसमें उड़ेल कर। उत्तर है हिरुडीन। जोंक यानी लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, हिरुडीन को उड़ेल कर। नेक्स्ट है कोई 59 नंबर, कोई एक प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? उत्तर है AB या B वाले को। ब्लड B ग्रुप वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में रक्तदान AB या B को रक्त दे सकता है। प्रश्न नंबर 60, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्तर है रक्त जमाव। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव यानी ब्लड क्लॉटिंग से है। उत्सर्जन शरीर में जैविक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्रजनन अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों का जन्म देना प्रजनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 61, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। उत्तर है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस पर हृदय करता है। हृदय एक मिनट में 52 बार धड़कता है। नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 110 बार होती है। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं। प्रश्न नंबर 62, दिल का दौरा किस कारण से होता है? उत्तर है दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा होता है यानी हार्ट अटैक होता है। जब हृदय की कोरोनरी धमनी और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती हैं तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, इसे एंजाइना कहते हैं। इसी का वृहत रूप दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक होता है। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण होते हैं, अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना, शराब पीना, धूम्रपान इत्यादि। रोगी के सीने में बाईं ओर तेज दर्द उठता है, जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक भी जाता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। उत्तर है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में से 14 यानी 14.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64, RBC वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। उत्तर है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति के कारण RBC में वायु श्वसन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है? उत्तर है ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? उत्तर है ट्रिप्टेस एंजाइम रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन आमाशय से स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। रेनिन भी आमाशय से स्रावित होता है जो दूध को पचाने में सहायता करता है। एमाइलेज अग्नाशय से स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67। हृदय की आच्छादी झिल्ली को कहते हैं? उत्तर है हृदयावरण। हृदय की आच्छादी झिल्ली को हृदयावरण पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? उत्तर है झींगा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। नेक्स्ट है 69। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते हुए समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है? उत्तर है यकृतिन यानी हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। हिरुडीन यानी जोक द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त चूसते समय उसमें जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70। हृदय वंचित है? उत्तर है ऐच्छिक पेशी से। हृदय यानी हार्ट में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 71। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। उत्तर है ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72। इनमें प्रति स्कंदन नहीं होते हैं। उत्तर है बर्र में प्रति स्कंद एंटीकोलेंट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 73। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? उत्तर है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का खोज किया गया। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर एंटीसेप्टिक का खोज जोसेफ लेस्टर द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 74। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मेंढक, गिरगिट, सॉस, छिपकली में हृदय की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट है 75। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? उत्तर है एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है। सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट है। सबसे अधिक WBC न्यूट्रोफिल्स है। सबसे कम WBC बेसोफिल्स है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? उत्तर है प्लीहा में। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ प्लीहा यानी स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 4 दिनों का होता है। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण यकृत में होता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 77। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड यानी आंत ज्वर रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है लैंड स्टीनर के द्वारा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1900 में। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 79। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है?
उत्तर है ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 80, रुधिराशिका हीमोलिम्फ किसमें देखी जाती है? उत्तर है एनेलिड यानी लघु बलयक में। एनेलिड यानी लघु बलयक में। एनेलिड संघ के जंतुओं के शरीर में रिंग लाइक सेगमेंट्स पाया जाता है जिसमें बेस कलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये द्विलिंगी होते हैं, उदाहरण के रूप में केंचुआ, जोंक इत्यादि। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इसके पैर संधि युक्त होते हैं। शरीर सिर, वक्ष, उदर तीनों भागों में बांटा होता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, मधुमक्खी, केकड़ा, तिलचटा इत्यादि। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। शरीर प्रस्तरीय होते हैं। सिर और मस्तिष्क का अभाव होता है। उदाहरण के रूप में तारा मछली, होलो, थूरिया, मंगूर तारा इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 81, बी लस्काणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? उत्तर है उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है 82, केंचुए के पृष्ठीय रुधिर लसिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? उत्तर है पार्श्वमुखी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राह्यता रखता है? उत्तर है ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वव्यापक ग्राह्यता कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वव्यापक दाता कहा जाता है। रक्त समूह ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 84, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। उत्तर है ल्यूकेमिया। त्वचा में सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85, शुष्काचिकोस्कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है यह एक चिकित्सीय उपकरण है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है। मैनोमीटर से गैस का दबाव ज्ञात किया जाता है। डायनोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ग्रेविमीटर से पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। स्क्रू गेज बारीक तारों को व्यास मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। ग्लूकोमीटर से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर 87, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं। उत्तर है ऑक्सीजन से। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि ऑक्सीजन से भरी होती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी यानी आर्टरीज कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलर से फेफड़ा में रक्त पहुंचता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 88, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। O रक्त वर्ग के व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 89, सामान्य मनुष्य का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान होता है। उत्तर है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः यानी बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है।
विटामिन के रक्त को बनाने में सहायक होता है। रक्त के थक्का को बनाने में सहायक होता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोइनज है। रक्त क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 90। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? उत्तर है क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनॉच ने किया। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्टन लिलीहल ने सर्वप्रथम किया। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्टन लिलीहल ने सर्वप्रथम किया। बैक्टीरिया की खोज ल्यूबहैक ने की। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की। सल्फा ड्रग्स की खोज ड्रग मैन ने की। BCG की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? उत्तर है पल्मोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को करोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अपवाद के रूप में पल्मोनरी धमनी है। सिरा में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अपवाद के रूप में पल्मोनरी सिरा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 92। मानव स्पाइनल कॉलम खालिस्तान हड्डियों से बना होता है। उत्तर है 33। मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना होता है। मनुष्य का कशेरुकी दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधे रखता है। कशेरुक दंड के विभिन्न भागों में कशेरुक गर्दन में 7 कशेरुक होते हैं। वक्ष में 12 कशेरुक होते हैं। कटी में 5 कशेरुक और त्वक में 5 कशेरुक होते हैं। पूंछ में 4 कशेरुक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? उत्तर है रेसुस फैक्टर। रेसुस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल तेलीय पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है। हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थ प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94। ABO खून ग्रुप वाले प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। खून ए ग्रुप प्रणाली का आविष्कार खोज लॉर्ड लैंडस्टीनर ने किया था। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं, पहला है A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा है O। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को आधुनिक उपयुक्त रूप से बताता है? उत्तर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इकोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से भी हृदय को अच्छी तरह से जांचा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। पेजमेकर से हृदय में अनियंत्रित होने पर संतुलन बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96। रक्त में सफ़ेद रक्त कण हैं। उत्तर है
शरीर को संक्रमित से बचाते हैं। रक्त में सफ़ेद कण रक्त को संक्रमण से बचाते हैं। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत में भी होता है। WBC का अधिक भाग 60 से 70 तक न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, इस प्रकार शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? उत्तर है कार्सिनोमा को। कार्सिनोमा सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतक से होती है। नेक्स्ट दूसरा है लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों और प्लीहा में होता है। तीसरा है ल्यूकोमियास, यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। चौथा है सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। रेडियो सक्रिय ट्रांसमिशन 90 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 98। मानव रक्त प्लेटलेट्स खालिस्तान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। उत्तर है प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेट्स थ्रोम्बोन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। विटामिन के थक्का रक्त के जमाने में सहायक होता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता में से होता है। सामान्यतः रक्त थक्का 2 से 10 मिनट में बनता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनेजिन है। हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? उत्तर है आयरन यानी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होता है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। ग्लोबिन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100। ल्यूकोमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि उत्तर है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकोमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण होती है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। दूसरा सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों एवं पेशियों में होता है। तीसरा है ल्यूकोमिया, यह कैंसर ल्यूकोमाइट्स के असमान वृद्धि के कारण होता है। चौथा है लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 101। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? उत्तर है दिल का फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर जांच की जाती है। यह हृदयवर्ण नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। इसका औसतन वजन 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ वाला होता है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह धड़कन लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार हृदय धड़कता है। नेक्स्ट है प्रश्न 102। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉप्स ने किया था। सर्वप्रथम पेसमेकर जॉन हॉप्स द्वारा आविष्कार किया गया था। पेसमेकर हृदय की गति के
कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफोलोग्राफ, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर तकनीक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 103। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? उत्तर है प्लाज्मा। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग जल होता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संबंध प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। WBC रोग से रक्षा करता है। RBC शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 104। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। RBC का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को बाहर लाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। WBC में न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। शरीर को रोगों से संरक्षण प्रदान। प्रश्न नंबर 105। खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 52% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 52% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम एवं अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती हैं। WBC शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 106। मछलियों के हृदय में कितने खालिस्तान कक्ष होते हैं? तो उत्तर है 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय द्विम्बेशी और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। स्तनधारी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 बेसी होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 बेसमी होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। मत्स्य वर्ग के जीव श्वसन गिल्स से करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 107। 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं जो कि जीन इन रक्त समूहों की अनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। उन्हें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट ओ कहा जाता है। इनमें से निम्नलिखित किस संयोजन से रक्त समूह ए निर्मित होगा? उत्तर है फर्स्ट ए या फर्स्ट ए आई से रक्त समूह ए निर्मित होते हैं। AB में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। O में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 108। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? उत्तर है पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी ये नियत तापी जंतु होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी अनियत तापी जंतु होते हैं।
मत्स्य वर्ग के प्राणी में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। ऑस्ट्रिच का साधारण नाम शुतुरमुर्ग है। प्रश्न नंबर 109। खालिस्तान 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है। उत्तर है स्तनधारी। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहते हैं। इनका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय के अगले भाग में एक दायां आलिंद तथा बायां आलिंद तथा हृदय के पीछे भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 110। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका है। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका श्वेत कणिका है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका श्वेत कणिका है। WBC को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। WBC अनियमित आकृति की केंद्रीय युक्त एवं हीमोग्लोबिन रहित होती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं। अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएँ जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं। RBC अनुपात WBC बराबर 600:1, यानी RBC जब 600 होगी तो उसमें WBC 1 होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 111। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। उत्तर है बंदर से।